भागवत महापुराण महात्मा अध्याय 3 तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 40 से लेकर श्लोक संख्या 50 तक। अंतकाले तु ते येनैव श्रूयते शुकशास्त्रवाक् प्रीत्यात्तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रक्षते। हेमसिंहयुतं चैत वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमान् लभते ध्रुवम्। आजन्ममात्रमपि येन शठेन किञ्चित् चित्तं विधाय शुकशास्त्रकथा न पीता चाण्डालवच्च खरवद्वत् तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःखभाजा। जीवच्छवो निगदितं स तु पापकर्मा येन श्रुतं शुककथावचनं न किञ्चित्। धिक्तं नरं पशुसमं भुवि भाररूपमेवं वदन्ति दिवि देवसमाजमुख्याः। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद्भागवतो द्ववा कोटिजन्मसमुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। तेन योगनिधे धीमन् श्रोतव्या सा प्रयत्नतः। दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतं। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम्। अशक्यत्वात् खलु बोधो विशेषोऽत्र शुकाज्ञया। मनोवृत्तिजयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षाकर्तृमशक्यत्वात् सप्ताहश्रवणं मतम्। श्रद्धातः श्रवणे नित्यं माघेतावद्वितीयत्फलम्। तत्फलं शुकदेवेन सप्ताहश्रवणे कृतं। मनसस्याजयाद्रोगात् पुंसां चैवायुषक्षयात् कलेर्दोषभूत्वाच्च सप्ताहश्रवणं मतम्। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताहश्रवणे लभेत्। श्लोक संख्या 40 से श्लोक संख्या 50 तृतीय अध्याय महात्मा का जो भावार्थ है वो इस प्रकार है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रख कर विष्णु भक्त को दान करता है वह अवश्य भगवान का सायुज्य प्राप्त करता है। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत कथा अमृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। जिसने इस शुक शास्त्र के थोड़े से वचन नहीं सुने वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार है। यूं स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। नारद जी
आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण करिए। उसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेना चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता और सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण में सहज ही मिल जाता है। तो भागवत श्रवण का महत्व तो बहुत ज़्यादा है और ये जो संक्षिप्त भागवत श्रवण की जो प्रस्तुति है उसे आप नियमित रूप से सुना करें। आपके जीवन में, इस जीवन में अपूर्व वैभव, अपूर्व संपदा तो प्राप्त होगी, अपूर्व शांति की भी प्राप्त होगी और परलोक में उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर देंगे और यदि इसे लगातार शेयर करते जाएंगे प्रत्येक दिन के कार्य को, और बेल आइकन को दबाना न भूलेंगे, क्योंकि इसे यदि आप शेयर करेंगे तो ये सप्ताह, ये 10 श्लोकों की श्रृंखला जिनके भी कर्णों तक पहुँचेगी उनका तो उद्धार होगा ही, आपको भी अटूट पुण्य लाभ होगा। तो इस कार्य को करते जाएं और ये कथा नियमित रूप से संक्षिप्त कथा सुनते जाएं। आइए संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।